स्वागत है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल एजू कुंजी बाई नागेंद्रा पर। आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपद और समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा CBSE, ICSE और सभी राज्य बोर्ड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस वीडियो में हम समझेंगे द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड और श्रीधराचार्य सूत्र से हम प्रश्न हल करना सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के द्विघात समीकरणों को हल करने की ट्रिक्स भी देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम सरल और आसान भाषा में समझते हैं। आज हमने इसके लिए पीपीटी की बजाय कुछ जो हमारी रिलेवेंट ओरिजिनल सोर्सेज हैं उन्हीं को रेफर करने की सोची है, और हम डायरेक्टली वहीं से अपना आज का वीडियो रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो आप द्विघात समीकरण इसके बारे में समझते हैं कि होता क्या है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, राइट, हमारा स्टैंडर्ड जो फॉर्म है द्विघात समीकरण का वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो द्विघात समीकरण में जो वेरिएबल x है इसका जो उच्चतम घात है वो क्या है, 2 है, इसलिए इसे द्विघाती बहुपद भी कहा जाता है। किसी भी बहुपद का घात उसके समाधानों की संख्या दर्शाती है, जिन्हें शून्य क्या मूल्य कहते हैं। द्विघात समीकरण में घात 2 है, इसलिए जो इसका मूल होगा इसका मान हमेशा 2 होगा। और किसी भी द्विघात समीकरण में जो गुणांक हमारे हैं b और c ये शून्य हो सकते हैं, लेकिन a शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a हमारा शून्य होगा तो बहुपद हमारा द्विघाती नहीं रहेगा। यानी जो हमारा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हमारा b या c तो 0 हो सकता है। इक्वेशन सिंपली ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाए, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 हो जाए, या ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 हो जाए। बट ये bx प्लस c इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये हमारा इसमें रहने की जरूरत है। और जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना और डिफरेंट एग्जाम्पल्स में कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें a कितना है, कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a 2 है, b 3 है, c 5 है। यहाँ पे कंपेयर करिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 है, a क्या है 1 है, b क्या है माइनस 4 है, c क्या है 7 है। थर्ड एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे a क्या है 1 है, b आपका क्या है 0 है, और c क्या है 8 है। इस तरह से 3x स्क्वायर प्लस 9x, a 3 b 9 c 0। इसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा और सीखना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि जो इसकी ज़रूरत है आपके बोर्ड एग्जाम्स में वो काफ़ी पढ़ने वाली है, राइट। तो बेसिकली हम जब भी कोई यहाँ पे इक्वेशन अब आगे जाके देखेंगे, राइट, वहाँ पे आप देखिएगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए होगी कि कैसे हम ए बी सी की वैल्यूज़ को निकाल सकें। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व करना है, जब भी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब 0 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेन मेथड है। एक जिसको मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं यानी गुणनखंड विधि, राइट, और जो दूसरा हमारा फैक्टराइजेशन कहते हैं, राइट, जिसमें कि हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं। हम श्रीधराचार्य से भी डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और जो तीसरा मेथड है जिसमें कि हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। और इन जो तीनों तरीके हैं इनसे हम देखेंगे कि कैसे आप डिफरेंट अपने इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा केवल कॉन्सेप्ट रिव्यू है। हम इसके आधार पे कुछ सॉल्यूशन आपके साथ करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड पे, और आपके एग्जाम बोर्ड भी सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो वहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे इसको अच्छे से
रिपीट किया जा सके, राइट। तो जो हमारा गुणनखंड विधि है, राइट, यहाँ पे हमारे से इक्वेशन मान लो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से आप देखिए, राइट, अगर इसको आप कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, a 1 हो गया, b 5 हो गया, c 6 हो गया, तो आपको मिल गया। यहाँ पे हम करते क्या है कि a और c का गुणा कर लेते हैं। a और c का गुणा क्या हो गया, 1 इंटू 6 6, राइट, और b हमारा 5 हो गया, तो ए सी हमारा हो गया, जो गुणनफल है 1 इंटू 6, बी हमारा 5 है। अब हमें दो अंकीय मान ऐसा लेना होता है जिनका योग 5 के बराबर हो, राइट, और उनका गुणा ए सी हो, यानी 6 के बराबर हो। तो जैसे ही आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और यही सबसे बड़ी ट्रिक आपको सीखनी है, और इसी के लिए आपको बहुत सारे जो वेरिएशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनको सॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे तो जैसे आ गया 2 और 3 अगर आपने रखा, राइट, तो 2 3 जा 6, राइट, और 2 और 3 5 ऐड हो जाएंगे, और चूंकि ए और सी की जो यहाँ पे वैल्यू है वो भी 6 है, तो जो आपका इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी एक में अगर आपने x कॉमन किया तो x प्लस 2, और एक में जब आपने x कॉमन किया तो x प्लस 3 कॉमन किया तो x प्लस 2। तो बेसिकली जो आपका इक्वेशन बना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और इसको जब आप 0 को इक्वेट करेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा -2 -3, ठीक है। तो ये हमारा था गुणनखंड मेथड। यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना था कि जो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, उसमें ए सी हमारा फैक्टर हो गया, राइट, और सम हो गया बी के बराबर, राइट। अब हमें क्या करना है कि ऐसे दो संख्याएं जोड़नी है जिनका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो ए सी के बराबर हो और जिनका सम 5 के बराबर हो, राइट। जैसे ही आपने जोड़ा, इसको हम उन दो भागों में तोड़ देंगे किसी भी ऑर्डर में। 2 और 3 हुआ तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x करिए, प्लस 2x प्लस 6 करिए, तब भी आपका x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 करेंगे तब भी आपका वही होगा, राइट। और फिर इसके बाद से आपका इक्वेशन निकल जाएगा 0 को इक्वेट करके, एक में x की वैल्यू -2, एक में x की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो ये तो आपका हो गया जिसे कि हम प्रोडक्ट के आधार पे निकाल सकते हैं, राइट। अब इसको जो है आपका सही है कि नहीं इसकी भी जांच कर सकते हैं। तो x इक्वल टू -2 सही है कि नहीं है, -2 स्क्वायर 4, -10 -6 प्लस 6 0, उसी तरह से 3 स्क्वायर 9 -15, राइट, -6 प्लस 6 0, ठीक है। तो आप वेरीफाई भी कर दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट निकालते हैं एग्जाम के दौरान, चेक करने का बहुत आसान तरीका है। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट मेथड, राइट। जो दूसरा है हमारा वो पूर्ण वर्ग विधि है, यानी जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में कर दें, और आपको पता है जब स्क्वायर का फॉर्म होगा तो उसका अंडर रूट ले लेंगे, इक्वल टू 0 है ही है, वहां से हमें 2 रूट मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा तरीका होता है इसको आगे निकालने के लिए, राइट, इस विधि में हम जो पूर्ण वर्ग रूप में परिवर्तित करेंगे और फिर उसके बाद से हमारा रूट निकलना है। इसमें मेथड क्या हो रहा है कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको यूनिट करिए, तो यानी जो भी एक्स ए है मल्टीपल, राइट, इक्वेशन में ए से भाग दे दीजिए। ये जो अगर 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9 स्क्वायर बाई 9 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3/9 यानी 1/3x माइनस 2/9। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 2/9 ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3 जो हो गया 2/9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे देखें, राइट, कि एक टर्म आपका ए बी होता, राइट, ये जो बी बीच वाला टर्म देखे, राइट, एक्स हमें पता ही है जिसको हमने यूनिट कर रखा है, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना इसका आधा, बिकॉज 2ab है, राइट, तो जितना भी यहाँ पे 1/3 आ रहा है उसका यहाँ पे आधा कर दोगे, यानी 1/6 स्क्वायर हम इधर भी जोड़ लेंगे और 1/6 स्क्वायर इधर भी जोड़ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद से इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया आपका एक्स माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में हो गया 2/9 प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, यानी 2/9 प्लस 1/36। अब इसको आपने जोड़ लिया, 36 9 कॉमन एलसीएम हो गया कितना 36, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9/36 1/4। अब इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो गया एक्स माइनस एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर हो गया आपका 1/4। आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक्स माइनस 1/6 हो गया प्लस माइनस 1/2। जब देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आ गई, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा प्लस के साथ एक्स माइनस 1/6 इजकल टू 1/2। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरे में आप करेंगे कि x माइनस 1/6 इक्वल टू जो है -1/2। तो इस तरह से दोनों के आपके x के इक्वेशन निकल जाएंगे। अब जो इसकी वैल्यू आ रही है इसको आप जोड़ के जो सॉल्यूशन है वो निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो देखा, राइट, जो हमारे दो मेथड्स निकल के आए, ठीक है। एक था जिसमें कि हमने AC इज इक्वल टू B, राइट, तो जो A के करस्पॉन्डिंग टर्म है और C के करस्पॉन्डिंग जो टर्म है उसको हमने दो टर्म ऐसे तोड़ना जिसका प्रोडक्ट AC हो सम भी हो, और फिर वहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा। तीसरा क्या है कि हम जो A वाला टर्म है उसे सारे टर्म में भाग दे देंगे, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और फिर चूंकि हमारा टर्म बन जाएगा x यूनिट हो गया, फिर B का टर्म है, तो यानी जो B का टर्म है उसका आधा जोड़ देंगे स्क्वायर करके दोनों तरफ। तो इससे हमारा लेफ्ट का इक्वेशन बन जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर, और राइट का हो जाएगा भी स्क्वायर का टर्म में, दोनों तरफ हम जो है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और दो हमें रूट मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों मेथड हो गए, आपने देखा होगा। अब जो है जो श्रीधराचार्य सूत्र भी यहाँ पे होता है, जिसमें कि ये हमें प्रूव किया गया है कि जो हमारा रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए, वो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, राइट, कि -b प्लस बी एस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पे ए बी सी हमारा क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके गुणांक है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे इस पे आया जाता है, तरीका वही है जो हमने स्क्वायर रूट वाला किया था, कि सब जगह a से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a से डिवाइड कर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल टू माइनस सी बाई ए। अब ये टर्म जो है b बाई ए है, तो ऐड क्या करना है b/2a का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर यानी जो 2ab का टर्म है, तो 2ab ही b/a है, तो जो केवल b होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा, राइट, तो b/2a होल स्क्वायर, और इसको दोनों तरफ हमने जोड़ दिया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस b/2a होल स्क्वायर, राइट, ये हमारा मिल जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, राइट। तो यानी जो है -c, ठीक है, -c/a प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर होल ब्रैकेट होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 4a स्क्वायर कॉमन कर लिया आपने, a यहाँ पे बचा था, तो -c इंटू 4a, तो 4ac हो गया, ये आपका बी स्क्वायर था ही, तो ये जब अरेंज करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ से एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर का अंडर रूट जब आप लेंगे, ये पूरी चीज अंडर रूट में आ जाएगी, राइट, यानी अंडर रूट एक्स प्लस b/2a जो आपका होगा वो इधर हो जाएगा -4ac प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, राइट। दोनों तरफ हमने सॉल्व किया, तो एक्स प्लस b/2a हमारा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, और यहाँ से जो है एक हमारी x की वैल्यू मिलेगी -b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यही जो श्रीधराचार्य की वैल्यू है कि जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जब आप सॉल्व कर रहे हैं, तो जो हमारा इक्वेशन निकल के आएगा होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। और इसमें यहाँ पे जब आगे जैसे आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, a 9 b 7 c माइनस 2। अब यहाँ पे रूट हमारे क्या हो जाएंगे, a हमारा यहाँ पे दे रहा है कि 9 है, राइट, तो -b
राइट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पे दिया हुआ है b7, राइट, तो b7 यानी -7 प्लस माइनस 7 7 जा 49 माइनस 4 इंटू ए सी, तो 4 9 जा 36 टू 72, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस में, राइट, तो 49 प्लस 72 जोड़ दीजिए, नीचे हो गया 2 इंटू 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से जो x का एक सोल्यूशन 2/9 आ गया और दूसरा आ गया -1, राइट। अब यहाँ से जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac को एक और भी टर्म देते हैं जिसका नाम होता है डिटर्मिनेंट, इसको डी से भी यूज करते हैं। अब यहाँ पे आता है क्या है कि जब आप देखो ना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, ये जो टर्म है ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब आपके क्या होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका हमें स्क्वायर, यहाँ पे एक हमें सॉल्यूशन इसका मिलेगा, कितने हमारे रूट हो जाएंगे 2, माइनस बी प्लस ये वाला जो टर्म है माइनस बी माइनस ये वाला टर्म है, राइट। अगर ये चीज 0 के बराबर हो गई तो हमारा एक ही रूट मिलेगा, वो क्या होगा माइनस बी। और अगर एक टर्म जो है, राइट, जो हमारा डिटर्मिनेंट जिसको कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कह रहे हैं, राइट, तो ये जब जो है 0 के बराबर हो गया तो हमने देख लिया कि होगा ग्रेटर देन 0 दो सोल्यूशन, निगेटिव होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार आपको इससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब भी ग्रेटर देन 0 है तब हमारे रूट बन जाएंगे माइनस बी प्लस माइनस जो भी है आपका, और जब ये इक्वल टू 0 है तो केवल -b/2a हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है 2x² माइनस s प्लस 3 = 0 का निकालिए, फिर आपको क्या करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 36 माइनस 3 2 जा 6 4 12, राइट। तो इसलिए आपका चूंकि डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा है आपके दो सोल्यूशन निकलेंगे, ये x² माइनस 4x प्लस 4 = 0, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा 14 माइनस 16 माइनस 16 0 हो गया, यानी आपका यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा जो कि 2 होगा। और जब ये निगेटिव हो जाए 2x² प्लस 3x प्लस 5 = 0 का निकालना है, बी स्क्वायर क्या हो गया 3 3 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा 40, 9 माइनस 40 निगेटिव टर्म आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, उसका कोई रियल नंबर आना नहीं और यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट होगा नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, x² प्लस bx प्लस c = 0, ये जो हमारा टर्म है इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद से हमने गुणन विधि के हिसाब से, राइट, गुणन विधि के हिसाब से हमने देखा अपना सॉल्यूशन, जिसमें कि हमने प्रोडक्ट को AC = B, यानी ऐसे दो नंबर चुनना है कि जिनका प्रोडक्ट AC हो, इक्वल बराबर हो, जिनका सम B के बराबर हो। तो जैसे ही दो आपको नंबर मिलेंगे, जो आपका मिडल टर्म है BX, तो BX को दो पार्ट में तोड़ देना है फिर किसी भी ऑर्डर में, फिर आपका एक तरफ सॉल्यूशन जो है हो जाएगा x कमा करेंगे तो x प्लस हो, और दूसरी तरफ जो है जब आप वो टर्म कमा करेंगे तो फिर से वही सिमिलर, दोनों कॉमन टर्म होगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा है कि स्क्वायर रूट मेथड, उसमें क्या करना है कि जो आपका नंबर है ए वाला, ए से सब में डिवाइड कर दीजिए। तो अगर x² प्लस bx प्लस c = 0 है तो क्या हो जाएगा x² प्लस b/a x प्लस c/a = 0, c/a को उस तरफ ले जाइए, तो ए आपका टर्म ऐसे देखिए कि कांस्टेंट उधर चला गया और यहाँ पे b/a है, तो स्क्वायर के टर्म में अगर देखें तो आपको ऐड क्या करना है 1 यहाँ पे जो अगर आपने b/a रखा है तो आपका क्या हो जाएगा b/2a, ठीक है, और जो न्यूमेरिक होगा उसी के हिसाब से आपको लगाना है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में आपका x प्लस x माइनस जो भी आपका रेस्पेक्टिव नंबर आता है कि स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट में एक नंबर आ जाएगा कि राइट में दोनों नंबर्स है, तो नंबर्स का स्क्वायर रूट लेकर के एक नंबर आपका आ जाएगा। फिर जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ से लिए, यहाँ पे चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर था तो x प्लस x और एक फिक्स टर्म के रूप में, राइट, तो इससे हमारे x के दो रूट मिल जाएंगे, ये हमारा स्क्वायर रूट पड़ता है। फिर हमने श्रीधराचार्य मेथड निकाला, इसमें हमें पता है कि जो डिटर्मिनेंट है b² माइनस 4ac, राइट, तो उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं क्विकली कि जब डिटर्मिनेंट 0 हो तो हमारा एक ही रूट होगा, वो -b होगा। दूसरा जो में निकल के आया कि अगर ग्रेटर देन 0 है तो दो निकल के आएंगे डिटर्मिनेंट के हिसाब से, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a के हिसाब से, और जब ये निगेटिव होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें ये देखते हैं कि जब ये हमारे पास सॉल्यूशन है और मान लेते हैं कि अगर हमारे रूट अल्फा बीटा हैं, राइट, तो उनकी हमारी प्रॉपर्टीज क्या निकल के आती है, ये वाला हम यहाँ पे
रिव्यू करते हैं कि ये हमारा जो टर्म है कि जब हमें अल्फा बीटा ज्ञात हो, राइट, जो द्विघातु समीकरण का, तब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बनने वाला है। 1 मिनट दीजिए, मैं इसको वीडियो ओके। तो अगर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, अगर हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उस केस में जो अगर हमारे रूट्स हैं अगर अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट होता है वो सी बाई ए के फॉर्म का होता है। ए अगर सी है ना तो सी बाई ए, और जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, राइट। अभी कैसे होता है इसका डेरिवेशन तो देखेगा ही, बट आपको याद भी रखना होता है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में उनको मेथड से मतलब नहीं, केवल दिया होगा कि वन और द अदर रूट इज नोन एंड देन सम ऑफ दीज वेरिएबल्स आर नोन, आपको सॉल्यूशन निकालना है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है निकल के आती कैसे है। आपने इक्वेशन अपने रखा, राइट, मान लीजिए कि आपके रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा रूट है, तो हम जो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स यू नो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि यही दो रूट है, राइट, तो हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये सिंपली इनको इक्वेट करके हमें निकलना है, राइट, और कुछ मैजिक यहाँ पे नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा सी हो गया और अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया आपका माइनस बी बाई ए हो गया। जब हम एक्स को यूनिट टर्म में कन्वर्ट किया, आपने देखा है यहाँ पे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी में जो आपने यहाँ पे केस टर्म बाहर रख करके किया हुआ है, राइट। तो ये हमारे आ गए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए, ओके। अब इसमें तो सोल्यूशन निकाल रहे हैं कि 3x प्लस 5x माइनस 2 है, और इसके शून्य ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि करिए। तो आप देख लीजिए 3 2 जा माइनस 6, यानी 3 और 2 और 3, राइट। तो यहाँ पे बाई फैक्टराइजेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है, जिसमें कि ये एक्स की रूट माइनस की और एक जो है माइनस हाफ आ गया, राइट। तो फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट करके कंपेयर कर सकते हैं कि माइनस बी बटे और सी बटे ए होगा। ज़्यादातर आपको इस न्यूमेरिकल पे फोकस करना है कि जो द्विघाती समीकरण है उसके शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 दिया हुआ, अल्फा बीटा 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें कह रहे हैं कि हमें समीकरण पता करिए कि क्या होगा। तो सिंपली जो है, क्योंकि इक्वेशन आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे, तो ये आपका के टाइम ये वाली चीज़ निकल के आ जाएगी, और फिर आपका जो राइट इक्वेशन बन जाएगा वही हो जाएगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा के टर्म में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं इसके सारे शून्य ज्ञात करिए अगर एक शून्य माइनस 2 है। तो अगर एक शून्य माइनस 2 है तो आपका सोल्यूशन क्या बना, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 2 को ये जो पूरा इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 13x प्लस 32x प्लस 20 में भाग देना है। भाग देना आपको पता है ना। अब पहला टर्म चुनते हैं, इसका पावर क्या है 3, तो इसका जो मल्टीप्लायर होता है उसी के हिसाब से एक एक्स रखते हैं। डिफरेंस क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर रखा, एक्स स्क्वायर रखे तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस कर दिया, एक्स क्यूब कट गया, 13 माइनस 2 11x स्क्वायर। अगला टर्म उठा लीजिए 32x। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 11 है तो 11x जाएगा, राइट। तो 11x स्क्वायर प्लस 22x, एक कट गया एक कट गया, आपके यहाँ से 32 में 22 10x उतार लिया आपने 20। अब जो है इसको कितनी बार लेके जाएंगे 10 टाइम, तो 10 टाइम किए 10x प्लस 20, ठीक है। ये आपका घट गया, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20 ये आपका जो है। तो भाग देने की मेथड भी आपको आनी चाहिए, राइट। अब ये आपका हो गया जो क्वाड्रेटिक टर्म है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि किसी भी मेथड से स्क्वायर के टर्म से या उसके टर्म से आप जा करके निकाल सकते हैं जो रूट होता है।
तो ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या किया कि रूट भी देख लिया, शिष्टाचार मेथड भी देख लिया, और हमारे पास बेसिक सब हो गए जो हम कॉन्सेप्ट रिव्यू में करना चाह रहे थे। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे कि हम आपके बोर्ड एग्जाम और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो hope to see you in the next video. Do subscribe and like my channel. Thanks for watching.